नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेशनल इवेंट्स के कुछ टॉपिक देखेंगे। 2-3 वीडियो हमने इस पे बनाया है और आज उसी वीडियो का ये नेक्स्ट सीरीज़ है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। यह लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि जन औषधि दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इसका आंसर है 7 मार्च और 1 से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। तो आइए आज का कुछ क्वेश्चन है। एक है एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्ट सेंट्रल अभी हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% इलेक्ट्रीफाई हुआ है। तो ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेड ऑफिस की बात करें, मतलब इस जोन का हेड ऑफिस कहाँ पे है। हेड ऑफिस है जबलपुर। यह भी पूछा जा सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर यह जोन 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया तो टोटल मतलब पूरे साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बचा लेगा। या मतलब एक जोन अगर 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाता है तो साल में 100 करोड़ रुपया सिर्फ इसके थ्रू बच जाएगा। तो अगर रेलवे में इनकम करना है तो सबसे ज़रूरी है कि रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे अभी मतलब भारत का पहला ऐसा जोन बना है जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अम्बोली है। यह जगह का नाम है अम्बोली। यह है महाराष्ट्र में है। यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है अम्बोली को। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे होंगे तो यह क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, या बहुत टेस्ट सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को देखा है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये पूछे जाने की संभावना है। अगर मन करेगा तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यह अम्बोली फेमस किस लिए है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट बना है यह फेमस किसके लिए है। तो ये यहाँ पे एक रेयर फ्रेश वाटर फिश, मतलब कहें तो मीठे पानी के प्रजाति की मछली जो होती है यहाँ पाई जाती है और उसी के लिए फेमस है। तो आप दोनों चीज़ याद रखेंगे कि अम्बोली जगह है, महाराष्ट्र में है। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यह वेस्टर्न घाट में पड़ता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे यही एरिया होगा महाराष्ट्र का, तो वेस्टर्न घाट ही हो गया। और यह रेयर फिश वाटर, एक दुर्लभ मीठे पानी की प्रजाति की जो मछली होती है उसके लिए फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है रामागुंडम, जो कि जो है आपको तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट में बन रहा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तेलंगाना में बन रहा है, जिसको एनटीपीसी बना रही है। अब देखिए, हमने 2-4 दिन पहले कोई वीडियो जब इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ रहा था तो वहाँ पे हमने फ्लोटिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था। देखिए, यहाँ पे सिंगापुर के बारे में पढ़ा था। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आज हम बता रहे हैं आपको ये तेलंगाना, और पहले पढ़ा था सिंगापुर। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सिंगापुर सेटअप वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाया है। ठीक है, अगर दुनिया की पहली सोलर पैनल की बात करें या सबसे बड़ी सोलर पैनल की बात करें, वो आपका आंसर होगा सिंगापुर। और अगर पूछे कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना का रामागुंडम। तो रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट में है, ये नहीं पूछेंगे, आप तेलंगाना याद रखेंगे। तो देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए हमने दोनों को यहाँ पे लगा दिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब यह है कि इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है तेलंगाना में, और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स है यह है सिंगापुर में। ठीक है। एक लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज बना है।
ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये सॉरी ये हाईएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट होगा। लॉन्गेस्ट हमने दो दिन पहले, कल या परसों वाले के वीडियो में पढ़ा था हमने, जो कि शिलोंग में है। देखिए हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पे है। यह है आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो हाईएस्ट आर्च ब्रिज बना है चिनाब नदी पे, जो कि है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। और हमने जो पढ़ा था लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज, यह है आपको शिलोंग में। देखिए थोड़ा सा अंतर है, जब आप पढ़ते जाते हैं, सिलेबस कवर होते जाती है, तो देखिएगा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ये कहा भी जाता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न। तो जब आपका सिलेबस कवर होते जाता है तो कन्फ्यूज़न भी थोड़ा होता है, और जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा, हमें लगा कि जहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, वहाँ पे हमने पिछड़ा भी टॉपिक डाल दिया है। देखिए शिलोंग वाला जो है सबसे लंबा आर्च ब्रिज है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर का रेलवे ब्रिज बन रहा है, ये सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। तो आप इसे याद करेंगे। देखिए अगर भारत की मैप की बात अगर करें ऐसे, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे ऊपर है, इधर में आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ब्रिज है सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो अगर मैप में देखते हैं सबसे ऊंचाई पे है जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर है ना, तो इससे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर वाला सबसे ऊंचा है और इधर का एरिया सबसे दूर है, तो इसको सबसे लंबा मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो याद होगा। सबसे ऊंचा वाला है जम्मू कश्मीर में, और सबसे लंबा वाला जो ब्रिज है, लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज है, ये शिलोंग में है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, यह नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है। और नीति आयोग के साथ में एक और जो संस्था है, उसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा यह चालू किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है पोषण ज्ञान डिजिटल कोष किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपका आंसर होगा नीति आयोग। अब इसी पे नीति आयोग को देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह बना कब है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो यह बना है आपको 1 जनवरी 2015 को। 14 में सरकार बदलती है, और सरकार बदलते ही पहले था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उसको हटा के उसी की जगह पे लाया गया नीति आयोग को। हालांकि दोनों के काम में थोड़ा सा अंतर है। आप देखेंगे नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, नीति आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़े ही होंगे, ये डेट याद रखेंगे। इस पर पीपीसी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं भी फिर पूछ दे। एक मेगा फूड पार्क बन रहा है, यह बन कहाँ पर है, यह बन रहा है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में बन रहा है। यह इटली के सहयोग से बन रहा है, इटली के सहयोग से बन रहा है, गुजरात में बन रहा है। तो यह मतलब इटली के सहयोग से बन रहा है, तो ये उसका डिटेल है, इस पर ध्यान मत देंगे आप। अगर मन करे तो ये सब पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिटेल है। एम क्या होगा इसका, हालांकि मेंस का टॉपिक है कि इसका एम क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सिर्फ आप याद रखेंगे कि अभी यह गुजरात में बन रहा है। गुजरात का मेहसाना डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछेगा, स्टेट ही पूछेगा। तो मेगा फूड पार्क अभी भारत का पहला बन रहा है, यह गुजरात में बन रहा है, फर्स्ट एवर है, पहला फूड पार्क है, गुजरात में बन रहा है और इटली के सहयोग से बन रहा है। इसमें दो चीज़ याद रखना है कि बन कहाँ पे रहा है, गुजरात में, अब बना कौन रहा है, इटली। बस इसमें दो चीज़ें याद करनी है आपको। एक गाजियाबाद चर्चा में रहा। गाजियाबाद पहला ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो आप याद रखेंगे गाजियाबाद पहला म्युनिसिपलिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। गाजियाबाद है कहाँ पे, यूपी में है, दिल्ली के एनसीआर एरिया में पड़ता है, लेकिन स्टेट अगर बात करें तो यूपी में पड़ता है। एक प्रियंका मोहिते हैं, चर्चा में रही। प्रियंका मोहिते ये
ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना इनका हॉबी है। तो प्रियंका मोहिते है ये 28 साल की हैं, सतारा की हैं, सतारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। अब देखिए इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ा है। माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ा है। अगर इसकी हाइट की बात करें 8,091 मीटर है। एवरेस्ट की हाइट कितना है? 8,850 मीटर। एवरेस्ट से लगभग कह सकते हैं कि 700 के आसपास मीटर छोटा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो दुनिया का यह 10वां हाईएस्ट पीक है। अगर दुनिया की सभी बड़ी ऊंची चोटियों की बात करें तो इसका रैंक 10वां आता है। ठीक है। और माउंट अन्नपूर्णा जो है यह नेपाल की एक बड़ी मतलब पीक है, बड़ी चोटी है जिस पे इन्होंने चढ़ा है। इनका नाम है आपको प्रियंका मोहिते, याद रखेंगे इनका नाम यही है प्रियंका मोहिते। यह पूछा जा सकता है कि प्रियंका अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पे किसने अपनी सफलतापूर्वक चढ़ाई मतलब किया है, तो ये इसका आंसर होगा आपको प्रियंका मोहिते। ठीक है। एक है स्वामित्व योजना। देखिए स्वामित्व योजना जो है यह अप्रैल 2020 में आया था, 24 अप्रैल 2020 में। अब स्वामित्व योजना के तहत देखिए गांव में आप अभी भी देखिएगा लोगों के पास उनकी घर है, खेत है, संपत्ति तो उनका है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो इससे नुकसान ये होता है कि अगर वो लोन लेने जाते हैं, जैसे सरकार कहती है कि आप कोई उद्यम करिए, उद्यम करने के लिए ज़रूरी है आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए जब आप बैंक में जाइएगा तो बैंक वाला कहेगा कि डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आपके पास घर है, खेत है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण लोन नहीं मिलता है, और लोन नहीं मिलता है तो कोई व्यक्ति अपना उद्यम स्टार्ट नहीं कर पाता है। इसलिए सरकार ने यह योजना लाई। इस योजना में है कि आपकी संपत्ति का प्रॉपर दस्तावेज आपको दिया जाएगा। इस योजना में अगर आप जुड़ते हैं इससे तो आपकी जो संपत्ति है प्रॉपर उसकी निगरानी की जाएगी और सरकारी जो भी दस्तावेज है वो आपको दिया जाएगा। इसके तहत आप लोन वगैरह ले सकते हैं, फिर आपकी गतिविधियां आसान हो सकती है। बस यही है इसमें। तो देखिए 24 अप्रैल 2020 से यह योजना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद शुरू किया, और उसमें था कि आपको मतलब देखिए यहाँ पे आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब 2 साल बाद यहाँ पे देखिए आपका पेपर, आपके संपत्ति का पेपर आपको दिया जाएगा। लेकिन जब 24 अप्रैल 2022 आया, जब 2 साल पूरा हो गया योजना का, तब इसमें कहा गया कि नहीं, हम आपको पेपर नहीं देंगे बल्कि ई पेपर देंगे। हर चीज़ तो देखिए आजकल चल रहा है डिजिटल, तो अब इसके तहत डिजिटल पेपर दिया गया, उसका नाम रखा गया है ई प्रॉपर्टी कार्ड। ई प्रॉपर्टी कार्ड या ई संपत्ति कार्ड आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके ज़रिए आपका जो पेपर दिया जा रहा था वो ऑनलाइन दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि यहीं आपका पेपर मतलब डिजिटली रूप से वो दिया जाएगा। तो स्वामित्व योजना के तहत इसको लागू किया गया है। ई प्रॉपर्टी कार्ड 2 साल के बाद किया गया है। अब देखिए आप कहिएगा कि सारा चीज़ 24 अप्रैल को ही क्यों हो रहा है, तो 24 अप्रैल आप याद रखिएगा कि यह पंचायती राज दिवस है। ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल है। यह अभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल 2022 को इसी दिन, जिस दिन ये योजना लागू हुआ, लगभग 4 लाख लोगों को 4 लाख लोगों को अपना ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया। तो योजना जिस दिन लागू हुआ उसी दिन 4 लाख लोगों को दे दिया गया कि आपका ये सर्टिफिकेट है, मतलब आपका
जो भी संपत्ति है उसका ये डॉक्यूमेंट है, आप रखिए और जाइए उद्यम कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो स्वामित्व योजना था यह 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। इसमें फिजिकली पेपर देना था, देखिए यहाँ पे, लेकिन 2 साल बाद इस योजना में एक नया योजना को लॉन्च किया गया, उसका नाम है ई प्रॉपर्टी टैक्स। इसके तहत आपको फिजिकली पेपर नहीं बल्कि डिजिटली पेपर दिया जाएगा और उसके थ्रू आप अपने संपत्ति के मालिकाना हकदार हो सकते हैं, उसको बेच सकते हैं या लोन ले सकते हैं, ये आपकी संपत्ति, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अभी भी संपत्ति तो है लेकिन उनके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके लिए, मतलब जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए है। आप देखिएगा पहले लोगों की संपत्ति कोई और ही बेच देता था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, उसी को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सब किया गया है। एक फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज बना है, यह कहाँ पे बना है, तो यह बना है महाराष्ट्र में। इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना ही पढ़िए कि फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज कहाँ बना है, महाराष्ट्र में बना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो नीड है 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िए, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। मन करे तो इसको डिटेल में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने लगा दिया है। लक्षद्वीप थोड़ा सा चर्चा में था, लक्षद्वीप देख लेते हैं। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है भारत का, मतलब देश का, जो टीबी फ्री हो गया है, टीबी फ्री हो गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश या कोई राज्य कह सकते हैं जो कि टीबी फ्री हुआ है, लक्षद्वीप बना है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए टीबी के बारे में एक और न्यूज़ है कि भारत का लक्ष्य है कि हम भारत में जितने भी टीबी के मरीज़ हैं, मतलब भारत को हम पूरा टीबी फ्री कर देंगे। अभी तो सिर्फ लक्षद्वीप हुआ है, लेकिन उम्मीद है, ऐसा लक्ष्य लेके भारत चल रहा है कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो यह जो टारगेट है टीबी का 2025 तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि यह पूछा जा सकता है कि टीबी फ्री करने का लक्ष्य भारत का कब तक का है, तो 2025 तक है। एक अंडमान निकोबार का खबर चर्चा में रहा। अंडमान निकोबार का कुछ जो क्षेत्र है उसको पहली बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है, तो पूरा अंडमान निकोबार को नहीं मिला, इसके कुछ जगह को मिला है। वो 2 जगह कौन कौन से हैं? 2 जगह है आपको, एक कार निकोबार और दूसरा जगह है ननकोबरी आइलैंड। आपसे यह पूछा जा सकता है कि ननकोबरी आइलैंड कहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग समझेगा कि यह इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन यह इंडिया का ही पार्ट है। कार निकोबार और ननकोबरी आइलैंड दोनों हैं, अंडमान निकोबार में है। यह इन दोनों जगह को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का दर्जा मिला है, तो आप याद रखेंगे। और मे भी ऑप्शन में आता है कि ननकोबरी आइलैंड कहाँ पे है, इंडिया जापान, तो आप इंडिया ही मारेंगे, अंडमान निकोबार में है, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। देखिए आइलैंड पे क्वेश्चन बीपीएससी हर साल एक पूछता है, तो आप आइलैंड कहीं पे अगर आपको मिले, करंट में मिले या स्टैटिक पार्ट में मिले, आप आइलैंड को ध्यान से पढ़ लेंगे। एक ऑक्सीजन बार बन रहा है, ये पहला मतलब ऐसा इनिशिएटिव है जो कोई एयरपोर्ट पे बन रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बन रहा है ऑक्सीजन बार, और इसका नाम रखा गया है ऑक्सीप्योर। ऑक्सीप्योर इसका नाम रखा गया है और दिल्ली एयरपोर्ट पे बन रहा है। ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है कि किसी एयरपोर्ट पे ऑक्सीजन बार बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है कि ऑक्सीजन बार किस स्टेट में बन रहा है या किस एयरपोर्ट पे बन रहा है, तो कुछ भी हो तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट याद रखेंगे। एक वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बना है, देखिए यही है वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, यही है। ये नाम ही मतलब विशाल है,
एक माना फॉरेस्ट इसका नाम है, वर्टिकल टावर फॉरेस्ट बना है उसका नाम है माना फॉरेस्ट। यह एक अपार्टमेंट है और कुछ नहीं, यह एक अपार्टमेंट है। इसकी खासियत यही है कि जब भी आप बालकोनी में आएंगे, किसी भी फ्लोर के आप बालकोनी में चले जाइए, देखिए बालकोनी में या दरवाजे के बाहर जब भी आएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे पेड़ पौधा आपको एकदम ग्रीनरी दिखेगा। ठीक है, बस यही इसका ब्यूटी है। मतलब ऐसे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर का जो घर होता है उसके जब बालकोनी में आते हैं तो छोटे छोटे गमला लगाना पड़ता है, लेकिन यह यहाँ पे गमला नहीं लगाया गया, कुछ नया टेक्निक से यहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया गया है जो काफ़ी अच्छा है और यही इसकी खूबसूरती है। इसका नाम रखा गया है माना फॉरेस्ट और इस पूरे जो अपार्टमेंट है इसका नाम है वर्टिकल फॉरेस्ट टावर का है या उपनाम का है माना फॉरेस्ट। ठीक है, और यह है कहाँ पे? यह आपका बेंगलुरु में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि माना फॉरेस्ट क्या है। आप याद रखेंगे माना फॉरेस्ट एक अपार्टमेंट है जिसके बालकोनी में पूरा ग्रीनरी दिखता है। इससे अब थोड़ा रिलेट कर लेंगे। चाहे वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बना है तो आप याद रखेंगे कि बेंगलोर में बना है। बेंगलोर अब बेंगलुरु जो का नाम एक ही है सबसे में, तो वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बना है बेंगलोर में। एक हर्मेस 75 है। देखिए यह स्कूटर है, मतलब ई बाइक कह सकते हैं इसको। आजकल इलेक्ट्रिक पे कार बन रही है, बाइक बन रही है, सब कुछ बन रहा है इलेक्ट्रिक पे, चूँकि क्लाइमेट को बचाना है और काफ़ी अच्छा भी है। तो लोगों की परेशानी थी कि इलेक्ट्रिक से जो बाइक बनती है या जो स्कूटी बनती है, स्कूटर बनता है, उसमें स्पीड नहीं रहता है। तो यह भारत का पहला ऐसा हर्मेस 5 बना है जो सबसे हाईएस्ट स्पीड है। इसका कबीरा मोबिलिटी इस कंपनी इसको बनाया है। इसका नाम, मॉडल का नाम है हर्मेस 75। यह हाई स्पीड है, कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर बना है और गोवा, यह कंपनी है गोवा की, गोवा में बना है। अब यह पूरे भारत में डिलीवरी के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। देखिए मैंने रेट लिस्ट भी लगा दी है, आप रेट भी देख सकते हैं यहाँ पे। एक तरीके से पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया इसका। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस बाइक का नाम याद रखें कि हर्मेस 75 जो है यह ई बाइक है, यह इलेक्ट्रिक बाइक है और अब तक का सबसे यह तेज़ है। ठीक है, कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर है जो अब तक जितने ही बाइक बने उसमें सबसे यह फास्ट चलेगा। यह गोवा की कंपनी है, भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है हर्मेस 75 कहाँ की कंपनी है, तो गोवा की कंपनी है। बाकी रेट वोट पे ध्यान मत देंगे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको लेना हो तो ये आपकी जानकारी के लिए, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। बाराबंकी खबर में है। देखिए बाराबंकी में एक धार्मिक चीज़ है, यही बन रहा है। यूपी के बाराबंकी में बनेगा रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र। रामायण म्यूजियम बन रहा है इसमें बाराबंकी में। आप देखेंगे तो रामायण म्यूजियम कल्चरल सेंटर बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप जाएंगे बाराबंकी में तो राम जी के जीवन के बारे में पूरी यात्रा आपको बताई जाएगी। उनके बचपन से लेके लास्ट तक उनके जीवन की जितनी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाओं का जिक्र आपको इस म्यूजियम में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यह संस्कृति को, अपने कल्चर को एक तरह से प्रमोट करने का अच्छा तरीका है। अगर म्यूज़ियम बनाया गया तो इससे टूरिज़्म बढ़ेगा और लोगों को अपने कल्चर से जुड़ाव बढ़ेगा। यह एक अच्छी चीज़ है। तो आप याद रखें कि रामायण म्यूज़ियम कहाँ बन रहा है, बाराबंकी में बन रहा है। इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूपी पीसीएस देना हो, जिसका आने वाले दिन में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी देना हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक विरल देसाई हैं, ये जो विरल देसाई हैं गुजरात के हैं। यह चर्चा में क्यों है, देख लीजिए, इनका एक कोट है। विरल देसाई चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने पोल्यूशन के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ा था, मतलब एक आंदोलन इन्होंने छेड़ा था। इनका मानना है, मतलब इनको लोग प्यार से ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहते हैं।
और ये 75 वीक में 75 वीक में 2,75,000 पेड़ लगाना है। इनको 75 वीक में 2,75,000 पेड़ लगाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत बड़ा है, और इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से लोग जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से किसे जानते हैं, विरल देसाई को, या विरल देसाई कहाँ के हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ये गुजरात के हैं। एक अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये फर्स्ट की बात हो रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट बन रहा है आपको सिक्किम में बन रहा है। ये किसके थ्रू बनाया जा रहा है? IIT मुंबई और साथ में इंडियन आर्मी। ये दोनों का कोलैबोरेशन है और यह सिक्किम में बन रहा है। आप इसे याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का है तो नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, तो याद रखेंगे सिक्किम। और कौन बना रहा है? तो IIT मुंबई के साथ इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन है। यह क्वेश्चन आज आपके लिए है कि पोषण ज्ञान डिजिटल कोष अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब किसके द्वारा चलाया गया है? सिडबी, RBI, नीति आयोग और नाबार्ड। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।